हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। एक कॉमन क्वेरी जो एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहती है रिगार्डिंग ऑप्शनल या कभी कभी जीएस के लिए भी वो क्वेरी रहती है कि आंसर्स कैसे लिखे जाने चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट, कैसे लिखे जानी चाहिए। क्योंकि जनरली देखा गया है कि बहुत से टॉपर्स ऑप्शनल में, खास करके मैं यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में कोई टॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट यूज करता है, कोई बुलेट फॉर्मेट यूज करता है। तो क्या फॉलो किया जाए। अब आपने देखा होगा जीएस में भी एथिक्स है, तो एथिक्स में भी आप देखते हैं बहुत सारे टॉपर बुलेट फॉर्मेट यूज करते हैं, बहुत सारे टॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट यूज करते हैं। जैसे विशाखा यादव जो है, वन ऑफ द हाईएस्ट जो स्कोरर है एथिक्स के, उनकी कॉपीज में आप देखोगे कि पैराग्राफ फॉर्मेट यूज किया गया है एथिक्स की आंसर्स में। तो बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि किस तरीके से ये सीखा जाए, किस तरीके से पहचाना जाए कि कब क्या यूज करना है। तो देखो, बुलेट पॉइंट का यूज करना, पैराग्राफ फॉर्मेट का यूज करना, ये आपको एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना पड़ेगा। ये आपको खुद के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, सेल्फ पर्सपेक्टिव से, कि दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर है। अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो बुलेट पॉइंट आपके हेल्प करते हैं उन आंसर्स में जिसमें आपके पास कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है। और जहां पे आपको लगता है कि कंटेंट आपके पास कम है, वहां पे आप यूज कर सकते हो पैराग्राफ। ठीक है। इसका अपोजिट भी होता है। कई बार बुलेट पॉइंट यूज आते हैं लेस कंटेंट को ज्यादा डाइवर्सिफाई बनाने के लिए। ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा टेस्ट सीरीज सोल्व करते वक्त कि किस अप्रोच को जब आप यूज कर रहे हो तो आपके ज्यादा डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब भी आप ऑप्शनल के आंसर लिखो तो आप कोशिश करना एक आंसर को, उसी आंसर को पहले बुलेट पॉइंट में लिखने में, फिर पैराग्राफ में लिखने में, फिर उसमें एनालिसिस करना कि अगर आप बुलेट पॉइंट में लिख रहे हो, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे हो, दोनों में से सबसे कम टाइम किसमें लग रहा है, किसमें ज्यादा डाइवर्सिफाइड और मल्टी डायमेंशनल पॉइंट नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये दोनों चीजें आपको नोटिस नोटिस करनी है। जो आपको अप्रोच ठीक लगे वो आपको अपना लेना है। एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ भी नहीं है कि बुलेट पॉइंट लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, पैराग्राफ लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखते हो किसी भी ऑप्शनल के लिए, तो उसमें आप देखते हो कि दोनों का मिक्स यूज होता है। आप इन दोनों का मिक्स भी यूज कर सकते हो, बट प्राइमरली आपको फोकस करना है कि किस अप्रोच से आपके आंसर्स में कम टाइम में ज्यादा अच्छे से आप लिख पा रहे हो और आपका आंसर डाइवर्सिफाइड और मल्टी डायमेंशनल बन रहा। ठीक है। अब एक एडवाइस मैं अगर अपनी तरफ से दूं, ऑप्शनल के आंसर्स में, मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो अगर 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको पैराग्राफ फॉर्मेट यूज करना है। वो रिकमेंडेड है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनर्स परस्पेक्टिव, तो आप लोगों के परस्पेक्टिव से कि आपको ईज ऑफ राइटिंग होगी। ठीक है। और 10 मार्क्स का है तो बुलेट पॉइंट्स। क्यों, ऐसा क्यों करना है। जब 20 मार्क्स का है ना, तो जनरली जब हम बुलेट पॉइंट लिखते हैं तो या तो ऐसा होता है कि हमारे पास कंटेंट रेडी होना चाहिए, कंटेंट हमारे पास होना चाहिए अच्छा खासा, ताकि हम उसको बुलेट पॉइंट में तोड़ के उसको मल्टी डायमेंशनल बना पाए। ठीक है। और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कई बार देखा जाता है कंटेंट कम पड़ जाता है। चलो, बुलेट पॉइंट वाले में तो कंटेंट आपके पास ज्यादा होता है, आप लिख लेते हो, 10 मार्क्स वाले को आप फिल कर दोगे बुलेट पॉइंट में, वो चल जाएगा। बट 20 मार्क्स वाले में आपको, पैराग्राफ में जब आप लिखते हो तो आपको ईज होती है राइटिंग की। क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स वाले में हमेशा कंटेंट कम पड़ जाता है। तो उसमें अगर आप फ्लो बना पाओ, एक यहाँ पे प्री कंडीशन ये है कि पैराग्राफ फॉर्मेट में जब आप लिख रहे हो तो आपको फ्लो बनाना आना चाहिए, पैराग्राफ्स के बीच में स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से ट्रांजिशन कर रहा है, जैसे आप ऐसे में करते हो ना, वैसे उस तरीके से फ्लो बनाना चाहिए। अगर ये आ गया तो 20 मार्क्स वाले आंसर्स को आप आराम से टैकल कर सकते हो पैराग्राफ में लिख के। फ्लो बनाते हुए, चलते हुए आप
जो कंटेंट आप 10 मार्क्स के लिए रटते हुए आए थे उसको 20 मार्क्स में एक्सटेंड कर सकते हो, 20 मार्क्स वाले आंसर में भी लिख सकते हो अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हो तो। पैराग्राफ फॉर्मेट में क्योंकि आप एक आंसर को ब्रीफ, एक ही पॉइंट को ब्रीफ कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो। पैराग्राफ फॉर्मेट में आप एग्जाम्पल को ब्रीफली 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, आप इवन एक एग्जाम्पल को ही पैराग्राफ बना सकते हो। बट बुलेट पॉइंट वाले केस में आप बड़े बड़े बुलेट पॉइंट नहीं ले सकते, या ले भी सकते हो तो उसमें फिर पैराग्राफ फॉर्मेट ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप फ्लो बनाते हुए, पैराग्राफ बनाते हुए लिखते हो और बुलेट पॉइंट नहीं लिखते हो तो उसमें आपका कम कंटेंट भी ज्यादा निखर के आता है, और कम कंटेंट भी आपका 20 मार्क्स, आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन एड्रेस कर देगा। समझ आ गया? तो 20 मार्क्स वाले में पैराग्राफ यूज करना है, 10 मार्क्स वाले में बुलेट पॉइंट यूज करना है। अब ये आपकी खुद की टेस्टिंग है कि ये चीज आपके लिए सही हो रही है नहीं हो रही। वैसे 95% केस में ये टेस्टिंग आपके लिए सही होगी, बट आप लोग एक बार ट्राई कर लो कि आपको कौन सी अप्रोच सही लगती है। हो सकता है 20 मार्क्स वाले में आपको बुलेट पॉइंट सही लगते हो, बट जहां तक जितने एस्पिरेंट्स को मैंने मेंटर किया है, 20 मार्क्स को बुलेट पॉइंट लिखने में बहुत हालत खराब हो जाती है, लिखते भी है तो फिर वो डिमांड ऑफ द जो क्वेश्चन है उससे हम बाहर निकल जाते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेट में अगर आप फ्लो बनाना सीखते हो तो आप आराम से लेस कंटेंट को फ्लो वाइज के साथ पूरे पेजेस फिल कर सकते हो। ठीक है? अब एक चीज आपके दिमाग में है कि ये फ्लो कैसे बनाए, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि नोट्स आप पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे जो है कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे स्टैंडर्ड बुक्स में से भी पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग के नोट्स फॉलो करते हैं, अलग अलग बहुत सारे बच्चे स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी की बात करूं तो हरलम्बस हो गई, ठीक है, रिट्जर हो गई, ठीक है, आपकी इसेंशियल सोशियोलॉजी हो गई। तो जब आप इन बुक से पढ़ते हो ना, तो इनका फायदा ये है कि इनमें जो ऑथर है वो एकेडमिक रीगर फॉलो करते हुए चलते हैं, वो फ्लो बनाते हुए चलते हैं आंसर्स अपने पॉइंट्स में। आप जब भी हरलम्बस पढ़ो तो आप देखोगे कि किसी थ्योरी को स्टार्ट करने का तरीका, एंड करने का तरीका, उसको क्रिटिक करने का तरीका, बहुत फर्क है नोट्स के कंपैरिजन में। नोट्स हमेशा नोट्स ही रहेंगे, उससे आप सीख तो जाओगे, उससे आप 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन एड्रेस करना तो सीख जाओगे, बट 20 मार्क्स वाले के लिए, पैराग्राफ में लिखने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी स्टैंडर्ड बुक्स, जिससे आपको समझ में आ सके कि किसी भी चीज को ब्रीफली कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, उसमें एकेडमिक रीगर कैसे लाया जा सकता है। तो जो लोग अभी भी नोट्स पे रिलाई कर रहे हैं, जो फेमस नोट्स है मार्केट में, वो एक बार ध्यान से सुन लें कि एक बार कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से पूरा पढ़े, ताकि आपको समझ में आए कि एकेडमिक रीगर, एकेडमिक राइटिंग स्टाइल क्या होती है, जो आपको पैराग्राफ में हेल्प करेगी ही करेगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए, और कोई डाउट हो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टीम से इस नंबर पे। और सोशियोलॉजी के लिए ऑलरेडी हमारे पास अनलिमिटेड आंसर राइटिंग कोर्स चल रहा है, ठीक है। दूसरा मेंटरशिप भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जिन लोगों को पेड मेंटरशिप चाहिए या पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको कोई डाउट भी पूछना हो तो उसका कोई हम चार्ज नहीं लेंगे। कुछ भी आपको मेंटर से बात करनी हो, सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी समझना हो, तो डायरेक्टली इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।